Let's understand the oxidation reduction reaction for class 10. ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि जिसमें हमारा जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी कि जिस सब्सटेंस से क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन इन द नेम इटसेल्फ इट इज मेंशन ऑक्सीडेशन, तो क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। जिस सब्सटेंस में आपका ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडेशन है, या अगर रिमूवल के सेंस में हम याद रखेंगे तो जिसमें से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे देखो ये है CuO प्लस H2, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे हो गया Cu प्लस H2O। अब देखो एकदम आराम से समझो इसको कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो क्या बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो H2 हमारा यहाँ प्रोडक्ट में क्या हो गया है, H2O। तो यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इस रिएक्शन में हमारा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है। समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए Fe2O3 और Al, ये आपका रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट जो है हमारा Al2O3 प्लस Fe। तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कहाँ पे हमारा या तो हाइड्रोजन रिमूव किया या फिर ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो हाइड्रोजन तो इसमें कहीं है नहीं, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से हम सोचेंगे तो आप देखेंगे कि 2Al यहाँ पे जो था ये जब प्रोडक्ट में आता है तो Al2O3 होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम का हो रहा है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो एल्यूमिनियम का हुआ। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखना, सेकेंड एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन यहाँ पे कैसे पता करेंगे, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगेन देखो H2S, ये H2S जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे H2 इसमें से क्या हुआ, रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो नाउ आई होप ऑक्सीडेशन इज क्लियर फॉर यू। इट्स वेरी सिंपल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। है कि रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। जैसे हम रिडक्शन में बोलते हैं एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन में चिल्ड्रेन ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, लेकिन रिडक्शन जस्ट अपोजिट प्रोसेस। रिडक्शन में हम याद करते हैं कि हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन याद करते हैं तो उससे रिलेट करके आपको रिडक्शन याद रखना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के रिस्पेक्ट से देखेंगे। जैसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे देखो ये हमारा ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ZNO में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है जब आप इसको देखेंगे प्रोडक्ट साइड में तो ये सिर्फ Zn है, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, सो योर इंटायर सब्सटेंस विल बी कंसीडर एज दी रिडक्शन। पूरा आप लिखोगे कि अगर पूछा गया रिडक्शन किसका हुआ तो हम लिखेंगे ZNO, ये हमारा इसका रिडक्शन हुआ है। सेकेंड इक्वेशन में आप देखिए, सेकेंड इक्वेशन में हम लेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कहाँ ऐड हो रहा है, अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट देखेंगे तो क्लोरीन में। ये Cl2 यहाँ पे क्या हो गया, 2HCl, तो यहाँ पर तो क्लोरीन अकेले था, यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 का। बोलेंगे रिडक्शन किसका हुआ, क्लोरीन का। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आई होप क्लियर है। अब हम समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन जिस सब्सटेंस का हो रहा है, जिसका भी आपके रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और जिसका भी रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ये बहुत सिंपल तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द अनदर दैट विल गो अंडर रिडक्शन दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको एग्जाम्पल्स में एकदम क्लियर से समझेंगे। एग्जाम्पल में समझना कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इट विल बी कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता था चिल्ड्रन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन में हमारा हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखिए CuO को यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन, तो रिडक्शन हम लिखेंगे CuO का हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा ऑक्सीडेशन जिसका होता है दैट विल बी योर रिड्यूसिंग एजेंट, बस वेरी सिंपल। तो ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो हमारा हुआ ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद सिर्फ एक ही चीज़ को रखेंगे और उससे सभी को रिलेट करके याद करेंगे। आप याद करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका जस्ट अपोजिट हम रिडक्शन याद रखेंगे और याद रखेंगे कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा H2 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया CuO। में देखो ऑक्सीडेशन हमारा एल्यूमिनियम का हो रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम जो हमारा प्रोडक्ट साइड में जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो लिखा हमने कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, एल्यूमिनियम का, तो यही आपका क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। बस जैसे ही आप पता कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, Fe2O3 को देखो, Fe2O3 जब आपका प्रोडक्ट साइड में गया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो यहाँ पे क्या है Fe, तो हमारा रिडक्शन किसका हुआ है Fe2O3 का, और ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।